नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी सीट सुर्खियों में है जहां एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि एक तरह की मिनी बैटल मानी जा रही है। वजह यह है कि पिछले 6 साल में यहां पर 2 बार आम चुनाव और 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और अब विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट एक बार फिर से खाली हो गई है। लगातार चुनावी हलचलों ने इस क्षेत्र को राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बना दिया है। ये सीट हमेशा से चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बनाती रही है। यहाँ की सामाजिक संरचना, जातीय समीकरण और संसाधनीय मुद्दे हर बार उम्मीदवारों की परीक्षा लेते हैं। सपा ने पिछले चुनाव में यहां कब्जा जमाया था, लेकिन विधायक के निधन के बाद अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। एक और सपा इस सीट को सहानुभूति वोट और अपने पुराने जनाधार पर संभालना चाहती है, वहीं भाजपा इस मौके को अपने लिए बड़ा राजनीतिक अवसर मानकर पूरे दमखम से मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस और अन्य दल भी इस उपचुनाव को 2027 के बड़े मुकाबले का ट्रेलर मानते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेंगे। यानी इस छोटी सी सीट पर बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। क्या जनाधार कायम रहेगा? ये बदले राजनीतिक समीकरण किसकी ओर और किसे मौका देंगे? अब देखना ये बहुत ज्यादा खास हो गया है। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। घोसी सीट पर टिकी सबकी नजर, पार्टियों में मिनी बैटल की तैयारी। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले पक्ष और विपक्ष के बीच मिनी बैटल की एक भूमिका तैयार होने लगी है। घोसी विधानसभा की सीट खाली होने के बाद वहां उपचुनाव होने हैं। सहानुभूति बनाम समीकरण की सज रही इस रणभूमि में दोनों ओर संभावनाओं और रणनीति पर काम शुरू हो गया है। यह मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पिछले 4 चुनावों से भाजपा सपा के बीच ही झूलती रही है। केवल 6 साल में यहां पर 2 आम चुनाव और 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इसके बाद तीसरे उपचुनाव की एक बार फिर से भूमिका बनती हुई नजर आ रही है। 2023 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने कद्दावर नेता और मंत्री रहे भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,000 वोटों से मात दिया था। ये नतीजे तब थे जब सरकार संगठन पूरी तरीके से इसमें जुटी हुई थी और पूरी ताकत झोंक रखी थी। खास बात यह है कि तब ये सीट खुद दारा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। महज 1 साल में दारा का पार्टी बदलना वोटरों को पसंद नहीं आया था और सुधाकर ने उस जमीन को छीन लिया। सूत्रों की माने तो सपा ने यहां दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को ही उम्मीदवार बनाने का मन बनाया। सुजीत पहले 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। सुधाकर की जमीन और उनके आकस्मिक निधन से उपजी सहानुभूति का भी सियासी फायदा मिलेगा। तो वही भाजपा के दारा सिंह चौहान के फिर दावेदारी की संभावना काफी कम नजर आ रही है। हारने के बाद भी उन्हें उच्च सदन भेजकर मंत्री बनाया जा चुका है। एक बार उपचुनाव जीत चुके विजय राजभर भी संभावित चेहरों में शुमार है। बसपा का रोल भी यहां पर बहुत खास है। घोसी में पिछले 4 चुनावों के नतीजे देखे गए हैं तो इनका रुख तय करने में बसपा ने एक अच्छी भूमिका निभाई है। 2017 में ये सीट भाजपा के फागू सिंह चौहान 7,000 वोट से तब जीती थी जब बसपा को 81,000 और सपा को 59,000 से अधिक वोट मिले थे। फागू के राज्यपाल बनने के बाद 2019 में उपचुनाव हुआ तो सपा के सुधाकर सिंह से भाजपा उम्मीदवार विजय राजभर को जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। वो महज 1773 वोट से चुनाव जीत पाए। तब सुधाकर को तकनीकी वजहों से चलते सपा का सिंबल नहीं मिल पाया था और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बसपा को 50,000 से अधिक वोट मिले थे। 2023 के उपचुनाव में बसपा कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। लड़ाई सीधी हुई तो सुधाकर ने दारा को करारी मात दी थी और एक बार फिर से सपा सुधाकर सिंह के बेटे पर ही दांव लगाने की कोशिश और तैयारी में जुट चुकी है। वहीं बसपा ने नए पुराने चेहरे जमीन बनाने में जुट चुके हैं, लेकिन इस बार की टक्कर बेहद खास होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से उत्साहित भाजपा अब पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव 2027 पर अपनी नजर को टिकाए हुए है। ऐसे में मिशन 2027 की शुरुआत से पहले भाजपा किसी भी हालात में घोसी सीट को हाथ से नहीं जाने देने देगी।
पार्टी जानती है कि इस उपचुनाव का संदेश दूर तक जाएगा और इसलिए पूरा संगठन इस सीट पर फोकस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ये मुकाबला एक कड़ा इम्तिहान होगा। सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट सपा के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह से बेहद खास हो गई है। सपा ये साबित करना चाहेगी कि यूपी में उसका जनाधार आज भी मजबूती से खड़ा है। इस उपचुनाव के नतीजे ये संकेत देंगे कि उत्तर प्रदेश में किस दल की हवा चल रही है और जनता किस नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस सीट पर परचम लहराने के लिए एड़ी और चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। घोसी की लड़ाई आगामी राजनीति समीकरणों की दिशा भी तय कर सकती है। आने वाले 6 महीने के भीतर यहां पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि निर्वाचन नियमों के मुताबिक किसी विधायक की अचानक मौत, इस्तीफे या अयोग्य की स्थिति में सीट खाली होने पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में घोसी में जल्द ही उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि भाजपा इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी का उत्साह जो है वो चरम पर है और इस रफ्तार के साथ भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी भी तेज कर दी है। पार्टी नेतृत्व इस उपचुनाव को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है, इसलिए भाजपा हर वो दांव आजमाने की कोशिश करेगी जिससे ये सीट सपा के खाते में ना जाए और उनके राजनीतिक अभियान को मोमेंटम मिल सकता है। संगठन से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक भाजपा पूरी ताकत झोंकने की प्लानिंग कर रही है। वहीं दूसरी ओर सपा के लिए भी ये सीट काफी खास है। सुधाकर सिंह जो यहां से सपा के ही विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में सपा इस उपचुनाव को भावनात्मक और संगठनात्मक दोनों तरह की लड़ाई मानकर आगे बढ़ रही है। पार्टी के लिए ये सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी और मजबूती साबित करने के लिए एक चुनौती है। सपा ये दिखाना चाहती है कि यूपी में उसका जनाधार अभी भी मजबूत है और भाजपा का बढ़ता प्रभाव हर जगह सफल हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए तस्वीर एकदम साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ 2 उम्मीदवारों की नहीं बल्कि 2 बड़े राजनीतिक खेमों का सीधा टकराव है। भाजपा अपनी जीत को लगातार मजबूत करना चाहती है, जबकि सपा अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहती। अब सवाल यह है कि घोसी सीट किसके पाले में जाएगी, ये मुकाबला कितना खास होगा, क्योंकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि घोसी की हवा अक्सर आसपास की कई सीटों पर असर डालती है, यानी कि ये उपचुनाव पूरे पूर्वांचल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। जनता का मूड किसके साथ है, संगठन किसका बेहतर मैदान तैयार कर रहा है, इन सब पर नजर टिकी हुई है। ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि 2027 के महासंग्राम का ट्रेलर बन चुका है। आखिर में घोसी का ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहता बल्कि यूपी की आने वाली राजनीति की धड़कन समझा जा सकता है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। गली गली मोहल्ले में नेताओं की आवाजाही बढ़ चुकी है। मतदाताओं का मूड टटोलने के लिए हर पार्टी अपने स्टार प्रचार को मजबूत चेहरों और जमीनी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार रही है। भाजपा और सपा दोनों के लिए सीट सम्मान, प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य के लिए सीधी उससे जुड़ी हुई है। भाजपा इस उपचुनाव को मिशन 2027 का पहला पड़ाव मानकर चल रही है। बिहार में मिली जीत से मिले आत्मविश्वास के साथ पार्टी चाहती है कि वो यूपी में भी अपनी चुनावी बढ़त बनाए। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने जनाधार की पहचान और राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न मान चुकी है। सपा के लिए सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मनोबल की भी लड़ाई है। घोसी के लोग भी समझ चुके हैं कि उनके एक एक वोट का असर सिर्फ उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगा। यही वजह है कि यहाँ का माहौल पहले के मुकाबले और ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सपा सहानुभूति और संगठन के दम पर इस सीट को बचा पाएगी या फिर भाजपा अपने विजय अभियान को यहां भी आगे बढ़ाते हुए एक और मजबूत संदेश देगी। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि घोसी का ये उपचुनाव 2027 के महासंग्राम से पहले राजनीति की हवा का रुख साफ बदल सकता है। ये मुकाबला यूपी की भविष्य की सत्ता की धड़कन बन चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।